आइए अब जिक्र करें प्रेगनेंसी के दौरान में जो ब्लीडिंग का खतरा होता है, जो खून के स्राव का खतरा होता है, वह क्या होता है और उसके बारे में यह लेवल 1 प्रेजेंटेशन है। आगे लेवल 2 और लेवल 3 प्रेजेंटेशन भी हैं, उन्हें अवश्य सुनिएगा। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि यूट्रस जो कि बच्चेदानी होती है पीले रंग की है। बच्चेदानी में बच्चा है जो यूट्रस से एक प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि लाल रंग से दिखाई गई है। और प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिशन है मां के खून से, वह प्लेसेंटा में होता हुआ, कॉर्ड में होता हुआ बच्चे तक पहुंचता है। तो ये आपने देखा, बच्चा है, कॉर्ड है, प्लेसेंटा है और यूट्रस है। यह प्लेसेंटा यूट्रस के साथ इस तरह से लगा रहता है उसके ऊपर के हिस्से में। किसी कारण से यह कनेक्शन दोनों का टूट जाए थोड़े से हिस्से में भी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर यह कनेक्शन ज़्यादा हिस्से में टूट गया तो बच्चा जो है उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी वजह से बच्चे की मौत हो सकती है। ज़्यादातर यह सेपरेशन, यह ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस होती है, बिना किसी कारण की होती है। पर कुछ लोगों में, कुछ माताओं में कोई इंजरी हुई, जैसे कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उससे भी यह सेपरेशन हो सकता है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। हम इसके लक्षण और इसके लिए क्या किया जाता है, यह लेवल 3 प्रेजेंटेशन में जिक्र उसका करेंगे। पर यहां समझना जरूरी है कि किसी भी वजह से अगर प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच का कनेक्शन लूज हुआ या अलग हुए दोनों, तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा यह होता है कि अगर प्लेसेंटा नीचे के हिस्से में बच्चेदानी के मुंह के पास चिपका हुआ है, नॉर्मली प्लेसेंटा ऊपर चिपका हुआ होता है, पर अगर यहाँ चिपका हुआ है तो जब बच्चेदानी खुलने लगती है बच्चे को पैदा करने के लिए, तो इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इन दोनों का जिक्र हम आगे लेवल 3 प्रेजेंटेशन में करेंगे कि इसके क्या सिम्टम होते हैं और इन्हें कैसे जल्दी पहचाना जाए और कैसे जल्दी इनका इलाज लिया जाए। एक तीसरी तरह की ब्लीडिंग जो होती है वह माता को बच्चा पैदा करने के बाद होती है, कि बच्चा पैदा हो गया, उसके 2 मिनट बाद हुई, 20 मिनट बाद हुई, 2 घंटे बाद हुई, 10 घंटे बाद हुई। पर यह ब्लीडिंग बहुत डेंजरस होती है। जो पहले वाली ब्लीडिंग थी वे भी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उनसे बच्चा भी मर सकता है और माता भी मर सकती है। ये जो दूसरी ब्लीडिंग मैंने आपको बताई, जो कि बच्चा पैदा होने के बाद होती है, उससे माता कुछ ही मिनट में मर सकती है, क्योंकि बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए, क्या होता है कि नॉर्मल जो यूट्रस होता है एक अखरोट के बराबर होता है। पेट में जब बच्चा होता है तो यह अखरोट जितनी यूट्रस, बच्चेदानी फैलकर एक तरबूज जितनी बड़ी बन जाती है। तो जब बच्चा निकला तो उस तरबूज जितनी बड़ी बच्चेदानी को अखरोट जितना छोटा फौरन होना पड़ता है कुछ ही मिनटों में। अगर ऐसा नहीं होता किसी भी कारण से, तो जो प्लेसेंटा जहां से अलग हुआ, हावल जहां से अलग हुई यूट्रस में, वहां से खून रिश्ता रहता है, और क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है उसमें से खून रिश्ता रहेगा, उससे बहुत सीरियस ब्लड लॉस हो सकता है। हम इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसको कैसे जल्दी से जल्दी पहचाना जाए, इसके क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, पीपीएच भी कहते हैं, उसके चांसेस कम किए जाएं, इसका लेवल 3 डिस्कशन में जिक्र करेंगे, तो उसे देखिएगा। समरी कहने की यहां है कि जो खून का लॉस है वह 2 कारणों से हो सकता है। या तो प्लेसेंटा जो है बराबर लगा हुआ नहीं है, या कहीं से अलग हो गया है, या गलत जगह पे लगा हुआ है, और दूसरा बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चेदानी वापस सिकुड़कर अपने पहले वाली जितने साइज में नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से जो है खून का लॉस हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में खून का लॉस एक बहुत सीरियस इमरजेंसी है, क्योंकि उससे माँ और बच्चे दोनों की जान भी जा सकती है।